अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ है। इसमें लेसन 1.2 परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग जो है ये 32 नंबर वीडियो है। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के जो है 31 नंबर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है इसको देखिएगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स है। अब इसमें जो है ये एनसीईआरटी की जो ओल्ड बुक आती है उससे हम लोग पढ़ते हैं ओल्ड इज गोल्ड। अब जो है देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला 7/4, दूसरा नंबर है -5/6। सलमा चंद्र पढ़ो। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला 7/4, दूसरा -5/6। ठीक है, बैठ जाओ। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या को जो निरूपित करना है, पहला क्वेश्चन है 7/4, दूसरा है -5/6। इसको जो लिखना है वो किस पर लिखना है? संख्या रेखा पर, ठीक है। तो संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/4, ठीक है। और 7/4 कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि संख्या रेखा बनाते हैं और धनात्मक वाली बनाएंगे। संख्या रेखा जो 0 के दाहिने तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस दोनों बना सकते हैं, लेकिन हम लोग की धनात्मक है तो धनात्मक ही बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से। इसके लिए आप लोग स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो इस तरह खींच दे रहे हैं। एक सीधी रेखा होनी चाहिए, इसको सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 0, है ना। और 0 के दाहिने तरफ कितना तक ले लेते हैं? 7 तक, ठीक है। 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, आगे तक भी ले सकते हैं। 8, 9, 10 ना बहुत है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को 7 तक आना है, तो हमारे पास 7 तो अब 7 कैसे करेंगे? सबको क्या कर देंगे? बटा में कर देंगे, ठीक है। 7 बटे क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं। 1/4 हो गया इसका मान। ये कितना हो गया? 2/4 हो गया। ये कितना होगा? 3/4। सब में 4 आना है, इससे कितना हो जाएगा? 4/4। ये कितना हो जाएगा? 5/4। ये कितना हो जाएगा? 6/4। ये कितना हो जाएगा? 7/4। ये कितना हो जाएगा? 8/4। ये कितना हो जाएगा? 9/4। ये कितना हो जाएगा? 10/4। संख्या रेखा लिख दिए, लेकिन हमको कितना लिखना है? 7/4 को। अब इस 7/4 को क्या कर देंगे? मार्किंग कर देंगे, ठीक है। 7/4 को जो है इसको मार्किंग कर देंगे। यही हमारा बिंदु है, इसी को निकालना है, ठीक है। ये 7/4 वाला है, इसको कुछ मान लेंगे, बिंदु ए मान लेंगे या फिर भी मान सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया? 7/4 ये संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। इसको करना तो मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जो है बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है -5/6, ठीक है। ये माइनस दिया है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे कि 0 के बाएं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं, ऐसे संख्या रेखा खींचिए। अब 0 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि 0 के हम क्या करना है? बाएं तरफ। क्यों बाएं तरफ चलेंगे? क्योंकि माइनस में माइनस क्या होता है? 0 के बाएं तरफ होता है। और बाएं तरफ हम लोग लिख लेंगे, बाएं तरफ माइनस होता है, -1, फिर क्या होगा? -2, क्योंकि बाएं हाथ क्या होता है? कमजोर होता है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। -3, फिर क्या लिखेंगे? -4, फिर क्या लिखेंगे? -5, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? -6, फिर क्या लिखेंगे? -7, फिर क्या लिखेंगे? -8 बहुत है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमको 5 तक लिखना है, लेकिन सबके बटा क्यों ना 6 होता है, इसके -1/6 इसका मान हो गया। इसका मान क्या लिख देंगे? 2/6। इसको -3/6, फिर -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब हमको लेना है क्या? -5/6, तो 5/6 यहाँ है जी। इसको क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे, इसको बड़ा बिंदु बना देंगे और यहाँ दिखा देंगे। ये इसका मान कुछ भी मान सकते हैं, हमने इसको मान लिया क्या? कुछ भी मान लिया, P मान लिया, ठीक है। ये संख्या रेखा हम लोग दिखा दिया, -5/6 ये होगा। समझ में आया? अब जो है इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब पहला क्वेश्चन में किसी बच्चे को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है? नहीं है। एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -2/11, -5/11, इसके बाद -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जब हम बताते हैं तो कोई लिखे नहीं, ध्यान से देखे पहले, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो है मुस्कान पढ़ो। -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बैठ जाओ, ठीक है। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसको दूसरा नंबर से करके बोलेंगे। दूसरा नंबर -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर क्या कीजिए? निरूपित कीजिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
इसको लेते हैं, मैंने लिखा है 2/11 माइनस 5/11, इसके बाद जो है माइनस 9/11। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो है सबसे पहले सब में देख रहे हैं 11-11 हो रहा है, ठीक है। अब यह जो है सब क्या है, माइनस है, ध्यान देंगे सब क्या है, माइनस है, ठीक है। तो 0 के सब क्या जाएगा, बाईं तरफ जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करना है, तीनों को एक ही संख्या है, इसके पहले हम लोग अलग अलग संख्या रेखा बनाए थे, लेकिन तीनों क्या करना है, एक ही संख्या रेखा बना देना, ठीक है। काफी आसान चीज है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। संख्या रेखा जो है बनाते हैं, यहाँ से खींचते हैं रेखा, सीधी रेखा इसके से खींच देंगे। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 0, ठीक है, क्या लिखते हैं 0। और चूंकि 0 की बाएं तरफ, इसे 0 हमने यहाँ लिखा है, बाएं तरफ सब संख्या लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, -1, इसके बाद क्या लिखेंगे, -2, इसके बाद क्या लिखेंगे, -3, इसके बाद क्या लिखेंगे, -4, इसके बाद क्या लिखेंगे, -5, इसके बाद -6, इसके बाद -7, इसके बाद -8, इसके बाद -9, इसके बाद -10, इतना बहुत होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है सबके बटा क्या कर देते हैं, ये सभी में बटे 11 है, तो 11 कर दो, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें जो है हमको क्या क्या चाहिए, -2/11 चाहिए। तो देखिए कि -2/11 कहाँ है, वहाँ मार्क कर दीजिए, यहाँ पर है, इसको ऐसे मार्क कर देंगे, -2/11 हो जाएगा। इसको बिंदु मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए। इसके बाद देखिए क्या है, -5/11, और -5/11 यहाँ पर है, इसको खींच लीजिए और इसको मार्क कर दीजिए, ये बिंदु क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, -5/11 को बता रहा है, लिखा गया नीचे ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ लिखा गया ऑलरेडी है, ठीक है। इसका अब क्या चाहिए, -9/11। अब -9/11 को खोजिए, यहाँ पर है, ठीक है। इसको यहाँ मार्क कर दीजिए और इस क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने संख्या रेखा पे इसको दिखा दिया, ठीक है। इसको जो है 9th में जाओगे तो और विस्तार से बताया जाएगा, अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब हम लोग देखेंगे, उसमें कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से छोटी संख्या देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अब इसमें स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं 5 संख्या, लेकिन जो 2 से क्या हो छोटी, इतना ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो पहली संख्या होगी 0 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, सब 2 से छोटी लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है 1, 2, 3, 4 हो गया, 1/4 भी लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। कोई जो है 5 संख्या लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए तो कोई लिखेगा नहीं क्या। अब हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 परिमेय संख्या याद कीजिए, चलो उसका आंसर पढ़ो। सवाल नंबर 4 -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या याद कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य जो है क्या परिमेय संख्या निकालना है, 10 परिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल लिखते हैं, लिखेंगे, ये हो जाएगा -2/5 और दिया है 1/2 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो इसका हर 5 और 2 है, 5 और 2 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5, 2 का लसा, 5 और 2 का लसा निकालते हैं। अब जो है 5 और 2 का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 5 और फिर लिखते हैं 2। सबसे पहले इसको किससे काटिएगा, 2 से, है ना, काटने का नहीं डालिए। सबसे पहले किससे, 2 से काटते हैं, 2 से नहीं करता है तो 3 से काटते हैं, 3 से नहीं करता है तो 5 से काटते हैं, 5 से नहीं करता है तो 7 से काटते हैं, 7 से नहीं करता है तो 11 से काटते हैं। इस तरीके से क्या काटते हैं हमारी संख्या के रूप में, ठीक है, सिस्टम से। 2 से काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं, जो नहीं करता है उसको ज्यों का त्यों, फिर 2 में 2 का भाग कितना जाएगा, 1 बार। अब किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 कम 5, 1 को ज्यों का त्यों करेंगे, जब तक काटते हैं जब तक क्या हो जाए, 1 मार, ठीक है। अब जो है 2/5 कर देंगे, 2 बचे 10 हो जाएगा, तो बचे कितना होगा 10, तो 5 और 2 का 10 से कितना जाएगा, 10 कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लीजिएगा -2/5 को लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर -2/5 लिख दिए। अब ध्यान देंगे कि हमको 10 लाना है, कितना लाना है, 10 लाना है। तो क्या करेंगे कि 10 में 5 से भागा देंगे, कितना बन जाएगा, 2, 5 गुणा के 10। अब जो है 2 बन गया है, इसका मतलब क्या करेंगे, अब इस 2 का गुणा इसमें जो है 5 में किससे गुणा कर देंगे, 2 से।
ऊपर भी क्या करेंगे 2 से। कहने का मतलब हर में भी 2 से बड़ा, अंश में भी 2 से बड़ा। गुणा करते समय ध्यान देंगे कि हमको कितना लाना है 10। किसमें 10 इसमें लाना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 2 के 4 यानी -4, -2 में 2 से बड़ा करेंगे कितना होगा -4 बटे 5 लाके 10, -4 बटे 10 हो गया। अब इसको देखिए कितना है 1 बटा के 2। अब ध्यान दीजिए फिर 2 का भागा किसमें देंगे 10 में, क्या बन जाएगा 5 बनेगा। ठीक है, तो अब 1 बटा 2 लिख दिए और 5 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उससे गुणा करेंगे अंश में भी हर में भी। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे इसमें और फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 5 कम 5 और 2 5 10। अब ध्यान देंगे दोनों का हर क्या होना चाहिए बराबर हो गया। अब इसके बीच जो है -2 बटा के 5 और 1 बटा के 2 के बीच कितनी संख्या निकालना है 10 2 संख्या निकालना है। कितनी संख्या निकालना है 10 2 संख्या निकालना है। अब देखो -3 -2 -1 3 संख्या हुआ। ठीक है, फिर जो है फिर इसमें 10 संख्या हो जाएगा, इसमें जो है 10 संख्या हो सकता है -4 -3 -2 -1। ठीक है, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 10 संख्या इसमें नहीं हो पाएगा। अब 10 संख्या नहीं होगा तो इसको और बढ़ा देते हैं। फिर क्या करेंगे कि अपने मन से ऊपर इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे गुणा। ठीक है, तो 4 से गुणा करिएगा 10 चौके 40, अरे 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, ये हो जाएगा -16 बटे 10 चौके 40। ठीक है, अब इसमें भी किसे गुणा कीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 5 चौके 20। ठीक है, और 10 चौके 40। अब जो है इसके बीच हम लोग संख्या निकाल देंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या। अब सबसे पहले 16 से पीछे जाएंगे, कितना हो जाएगा -15 है ना, -15 बटे के 40 हो गया। फिर क्या लिखेंगे -14 बटे के 40 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे -13 बटे के 40 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे -12 बटे 40 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे -11 बटे के 40 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे -10 बटे 40 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे -9 बटे 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे -8 बटे 40 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे -7 बटे 40 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या लिखेंगे -6 बटे 40 और भी ले सकते हैं, लेकिन हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, इसके और इसके बीच में हमारा 10 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। समझ में आया? अब ध्यान से अब हम लोग जो बात करते हैं लेसन 1.2 परिमेय संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब जो है ये वीडियो नंबर 32 है। सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 31 तक देख लीजिए। ठीक है, और यह 1.2 का अंतिम वीडियो है। इसके बाद इसी वीडियो के साथ ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स। ठीक है, और यह ओल्ड एनसीईआरटी बुक से बताया गया है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, और अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2 बटा के 3 और 4 बटा के 5। दूसरा क्वेश्चन दिया है -3 बटा के 2 और 5 बटा के 3। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 बटा के 4 और 1 बटा के 2। ठीक है, सवाल को पढ़ो। निम्नलिखित के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला 2 बटा 3 और 4 बटा 5। दूसरा -3 बटा 2 और 5 बटा 3। तीसरा 1 बटा 4 और 1 बटा 2। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ लिखते हैं हल और पहले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 बटा के 3 और जो है कितना है 4 बटा के 5। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा हर है, हर का लॉसर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हर हमारा क्या है 3 और 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में 3 और 5 का लॉसर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे नहीं लॉसर, 3 और 5 का लॉसर लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, है ना। इसका लॉसर कितना आ जाएगा 15, तो 15 लॉसर लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें जो है 2 बटा के 3 लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर कर देंगे, 2 बटा के 3 लिख देंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं, जो हर हमारा है तो हर से इसमें क्या करेंगे 15 में भागा देंगे। तो 3 का भागा 15 में क्या हो जाएगा 5 बार 15। 5 का गुणा हर में भी करेंगे और 5 का गुणा अंश में भी करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 2 5 10 10 बटे 3 5 15। ध्यान से देखो, इसके बाद देखो अब क्या करते हैं, अब इसको लेंगे 4 बटे 5 को, 4 बटे 5 ले लिए। अब क्या करते हैं, तो 4 बटे 5 लिख दिए। अब हम जो है इस 5 का भागा 15 में देंगे, कितना बचेगा 5 यहीं 15 3 बार। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे। ठीक है,
अब देखिए 4 तिहाई 12 और 3 पाँचे 15। और ध्यान देंगे कि दोनों के हर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब बराबर हो गया, लेकिन 10 और 12 के बीच में सिर्फ जो है एक ही गो मिल रहा है हमको परिमेय संख्या, लेकिन हमको चाहिए कितनी, 5 चाहिए। इसका मतलब इसको और बढ़ाना होगा। अपने मन से कुछ भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब गुणा करेंगे ध्यान देंगे उस संख्या गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, उसी से गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ताकि उसके हर में कोई अंतर न आए। अब देखिए किससे गुणा करेंगे, 4 से। किसी से कर सकते हैं, ठीक है। 4 से इसमें गुणा कर दें, 4 से इसमें गुणा कर दें, तो 10 चौके 40, 10 चौके 40, 15 चौके 60, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देंगे, 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो ये क्या होगा, 12 चौके 48 और 15 चौके 60। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि अब जो है यहाँ देखिए 40 और 48 के बीच में हमको 5 को चाहिए, मिल जाएगा, मिलेगा ना। हमको कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है लिखते हैं 5 परिमेय संख्याएं। ध्यान से देख लीजिए, ये यूनिक तरीका है। 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। यहाँ पर हम लोग बिना सूत्र के सहायता से बना रहे हैं। तो 5 परिमेय संख्या, इसमें पहली जो परिमेय संख्या हो जाएगी 40 के बाद क्या होगा, 41। तो क्या लिखेंगे, 41/60 बोलते हैं। इसके 41 के बाद क्या आएगा, बोलो, 42/60। इसके बाद तीसरा नंबर क्या आएगा, 43/60। इसके बाद क्या होगा, 44/60। इसके बाद क्या होगा, 45/60। अब जो है हो गया टोटल। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में, ठीक है। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान से देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देख लो, नहीं समझे हो तो। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर -3/2 है, -3/2। इसके बाद जो है और देखेंगे, और कितना है, 5/3 है, 5/3 लिख देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग 2 और 3 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, ठीक है। तो 2 और 3, 2 3 का लसा निकाल दिया जाए, 2 3 का लसा। और लसा का मतलब जो है, लसा निकालना आसान, जो 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। सीधे इसका क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं, -3/2 लेते हैं। क्या लेंगे, -3/2 लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब जो है, अब इस 6 जो लसा आया है ना, 6 में 2 का भागा देंगे, हर से भागा देते हैं। किससे भागा देते हैं, हर से। तो 2 का भागा 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार, 2 तिहाई 6। तो अब यहाँ -3/2 लिखेंगे, और भागा देने पे कितने बार गया, 3 बार गया। जितनी बार जाता है उसका गुणा हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे। 3 बार गया है ना, 3 का गुणा हर में भी करेंगे, 3 का गुणा अंश में भी करेंगे, ठीक है। 3 3 के 9, यानी -9/6। अब यहाँ देखिए क्या लेंगे हम लोग, 5/3 लेंगे। अब क्या करेंगे, वही काम इसमें भी करेंगे, 5/3 लिख देंगे। अब 3 का भागा 6 में देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 दूना के 6। तो 2 का गुणा हर में भी करेंगे और 2 का गुणा अंश में भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6, तो कितना आंसर आ गया, 10/6 आ गया, ठीक है। अब इसमें इसका मान 10/6 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि दोनों के हर क्या होने चाहिए, बराबर हो जाए। अगर बराबर नहीं करोगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बराबर है। अब इसके बीच में जो है परिमेय संख्या निकाल लेना है 5 को, ठीक है। इसके बीच में क्या करना है, परिमेय संख्या 5 को जो है निकाल लेना है, ठीक है। तो अब जो है निकाल सकते हैं, लिख देंगे 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो मध्य में 5 परिमेय संख्या निकाल देते हैं। तो इससे जो है एक और बड़ा ले लेंगे, -8/6, ठीक है। क्योंकि माइनस का मान हमेशा प्लस से बड़ा होता है, माइनस प्लस बीच में लेना है। 8 के बाद क्या हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, -6/6 हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, -4/6। 1 2 3 4 5 को हो गया, बहुत है, 5 को निकालना ही है, ठीक है। इसको आंसर कर देंगे, इसको भी लिख नहीं थे, आंसर लिख देंगे। अब इसके बाद बच गया 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे, ठीक है, इसमें जगह छोड़ा गया है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1/4,
और 1/2, 1/4 और 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग देखेंगे 1/4 और 1/2 इसके बीच परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले 4 और 2 का लसा निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? 4 और 2 का लसा निकालेंगे। ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे हो तो लसा देख लो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले किसी भी संख्या को किससे काटते हैं? 2 से। किससे काटते हैं? 2 से। 2 से नहीं करता तो किससे काटेंगे? 3 से। 3 से नहीं करता तो किससे? 5 से। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से। 7 से नहीं कटेगा तो 11 से। 11 इसी तरह से अभाज्य संख्या के रूप में काटने की कोशिश करते हैं। ये रूल्स होता है। ठीक है, काटने किसी से भी काट सकते हैं, लेकिन इस नियम पर चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब जो है 2 से काटेंगे तो 2 का भागा 4 में कई बार जाएगा? कई बार जाएगा? 2 बार। तुम लोग बोल नहीं रहे हो? 2 दूना के 4। 2 का भागा 2 में कई बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2। अब किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे। 2 का भागा 2 में कई बार जाएगा? 1 बार। और 2 का भागा 1 में नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाता उसको क्या करते हैं? ज्यों काटे हो उतार देते हैं। ठीक है, तुम ना बोलो, इसको बोलने दो। इसके बाद देखते हैं कब तक काटते हैं? जब तक कि 1 ना आ जाए। जब तक कि क्या ना हो जाए? 1 ना आ जाए तब तक काटते रहते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 2, 2 दूना के 4। इस तरह से देखोगे 4 और 2 का जो लसा आएगा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, काक चेष्टा बकुल ध्यानम, 1/4। अब क्या करेंगे कि अब इस 4 का भागा 4 में देंगे। जिधर देख बोर्ड पर देख, 4 का भागा 4 में, यानी हर का भागा इस एलसीएम में लसा में देते हैं। तो 4 का भागा 4 में कई बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा मतलब 1/4, यानी 1 का गुणा हर में भी करेंगे और 1 का गुणा अंश में भी करेंगे। तो अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा? 1 एकम 1 और 4 एकम 4, 1/4 हो गया। इसका वैल्यू 1/4 आ गया। अब 1/2 का मान निकालेंगे। 1/2 लिख दिए, फिर यहाँ 1/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? बोर्ड पर देखो, अब क्या करेंगे? जो 1/2 आ गया उसमें देखेंगे तो अब जो है 2 का भागा 4 में देंगे। इस जो हर का भागा इसमें देते हैं। 2 का भागा 4 में क्या बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना के 4, 2 बार गया। अब क्या करेंगे कि अगर 2 बार गया तो 2 का गुणा हर में भी करेंगे और 2 का गुणा अंश में, यानी ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना के 4। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देंगे, अब यहाँ पर दोनों के हर क्या होने चाहिए? बराबर, है ना? यहाँ 1/4, यहाँ 2/4, दोनों के हर क्या है? बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए बराबर करके चलना है। अब इसके बीच 5 को परिमेय संख्या निकलना है, तो इसके बीच 5 को परिमेय संख्या नहीं आ रही है और अपनी तरफ से गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 से भी करेंगे तो भी देख लेते हैं। 4 से ऊपर कर देंगे गुणा और 4 से नीचे गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। फिर इसमें 4 से गुणा कर दो, ऊपर 4 से नीचे 4 से, दोनों में समान संख्या से गुणा करेंगे ताकि कोई प्रभाव न पड़े। तो 4 दूना के 8 और 4 चौके 16। यहाँ पर देखेंगे दोनों के हर क्या है? बराबर हैं। फिर भी 4 और 8 के बीच में 5 को संख्या नहीं मिलेगी। 4 के बाद क्या आएगा? 5, 6, 7, 3 को संख्या मिलेगी। अभी भी क्या है? कमी है। ठीक है, अभी कमी है ना? तो अब जो है 2 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे जब तक कि 5 संख्या आपको मिल न जाए। तो 4 दूना के 8 और 16 दूना के 32। फिर इसमें क्या करोगे? फिर इसमें 2 से गुणा कर दो और इसमें 2 से गुणा कर दो। 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32। अब इसके बाद 5 को संख्या मिल जाएगी। 8 और 16 की जब 5 संख्या मिल जाएगी ना, तो अब लिखेंगे 5 परिमेय संख्या। एक तो समझ लो, फिर लगातार बोलना है अपने से ही। 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या क्या? इसको लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्याएं, क्योंकि बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले 8 के बाद क्या होगा? 9। तो क्या लिखेंगे? 9/32। 9 के बाद क्या होगा? 10, 10/32। तो बोलते रहो आगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 10 के बाद 11/32। इसके बाद क्या लिखेंगे? 12/32। इसके बाद क्या लिखेंगे? 13/32। कै गो हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 गो हो गया ना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। क्वेश्चन पढ़। 2 से बड़ी 5 -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। बैठ जा। अब देखो, -2 से बड़ी जो है 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। तो अब इसमें ध्यान देंगे,
यहाँ हल करते हैं इसको। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। देखो ध्यान दो, माइनस में जो बड़ा होता है वह छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि किसी के ऊपर अगर ज्यादा कर्जा रहेगा इसका मतलब कि वो क्या है, गरीब है, कम कर्जा रहेगा तो मतलब क्या है, अमीर है। ठीक है, तो जो गरीब रहेगा, ठीक है, वो धनवान होगा नहीं, वो तो छोटा ही रहेगा, जो अमीर होगा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में जो छोटा होता है वह बड़ा होता है, उल्टा सोचते हैं। ठीक है, तो -2 से 5 को परिमेय संख्या निकालना है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो -2 से बड़ा क्या होगा, -1। क्या बड़ा होगा, -1। -1 से बड़ा क्या होगा, 0। 0 से बड़ा क्या होगा, 1। 1 से बड़ा क्या होगा, 2। 2 से बड़ा क्या होगा, 3। हमको चाहिए कितना, 5 को परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 5 को हो गया। अब बोलोगे परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में। इसको -1/1 लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो। ये सभी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, परिमेय संख्या सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्र से आसान नहीं है, सूत्र थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं देख रहे हैं। जैसे मैंने लिया 3/5 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ो, पढ़े जाओ। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। बैठ जाओ। ठीक है, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 3/5 लिख दिए, 3/4 लिख दिए। अब परिमेय संख्या लिखने के लिए इसके हर का क्या लेते हैं, लॉसा यानी एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 5 और 4 का लॉसा लेते हैं। ठीक है, 5 और 4 का लॉसा लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। 5 लिख दिए और 4 लिख दिए, इसको लॉसा निकालेंगे। तो सबसे पहले किसी की संख्या को काटने का तरीका सीखो। किससे काटते हैं, 2 से। 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 5 से। 5 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 7 से। 7 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 11 से। इस तरह से अभाज्य संख्या के रूप में काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2 से शुरू करें। तो जिसमें भागा 2 का भागा 5 जाएगा, नहीं जाएगा। जिसमें भागा नहीं जाता उसको क्या करते हैं, जीरो लाते उतार देते हैं। 5 लिख दिए। अब जो है 2 का भागा 4 में कई बार, 2 बार। 2 दूना के 4। देखो कौवा बोल रहा है, सही बात है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है फिर 2 का भागा इसमें देंगे। 2 का भागा 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो जीरो का ते उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, अब 2 का भागा, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना, 2 एकम 2 हो गया। अब किससे काटेंगे, 5 से। 5 का भाग 5 में 5 एकम 5। फिर यहाँ 5 का भागा 1 में नहीं जाएगा तो 1 को क्या करेंगे, जीरो का ते उतार देंगे। जब तक काटते हैं जब तक कि क्या हो जाए, 1 ना आ जाए। 1 आ जाएगा, सॉल्व को रोक देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 दूना के 4, 4 5 20। 4 5 कितना होगा, 20। ठीक है, अब देखो 20 हो गया, इसका लॉसा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 3/5। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। ठीक है, अब 3/5 हो गया। तो अब 3/5 लिखिए, यहाँ पर 3/5 लिख दिए। अब क्या करते हैं, इस हर का भागा इस 20 में देंगे। तो 5 का भागा 20 में कितने बार जाएगा, 4 बार। 5 चौके 20। तो 4 से इसमें हर में गुणा करेंगे और 4 से अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 4 तिहाई 12 और 5 चौके 20, 12/20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ देखिए, इसको लिख देते हैं 3/4। 3/4। तो अब 3/4 तो लिखेंगे ही। अब इसमें क्या करेंगे कि 4 का भागा 20 में क्या बार जाएगा, 5 बार। 4 5 20। 5 का गुणा इस हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे, है ना।
तो 3 5 15 और 4 5 20। दोनों के हर क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होगा तो सवाल सही लग रहा है, बराबर नहीं होगा तो सवाल क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। सवाल सही लगा है, दोनों के हर बराबर हो गए। अब इसके बीच परिमेय संख्या देखिए 10 को निकल रहा है, 12 के बाद क्या होगा? 13 14 कितने परिमेय संख्या निकल रही है? सिर्फ 2 संख्या निकल रही है। इसका मतलब इसमें गुणा करके बढ़ा के देखें तो क्या करते हैं? 4 से गुणा करके देखें, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से नीचे, 4 से अंश में, 4 से हर में। 12 चौके 48, ठीक है। 20 चौके 80, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, 4 से ऊपर 4 से नीचे, 15 चौके 60, 20 चौके 80। अब इसके भी 10 को संख्या मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब जो है 10 परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो 48 के बाद क्या होगा? 49, क्या होगा? 49, 49 बटे क्या लिखेंगे? 80, बोलते रहो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 50 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 51 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 52 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 53 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 54 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 55 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 56 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 57 बटे 80। इसके बाद क्या लिखेंगे? 58 बटे 80। अब गिन लेंगे 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सबसे यूनिक तरीका है ना। और अभी हम लोग ध्यान देंगे, ये जो है इस तरह से इस चैप्टर को हम लोगों ने क्या किया? समाप्त कर दिया। और अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले चैप्टर की तरफ प्रस्थान करेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सूत्र के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पार्ट 1 से लगाई पार्ट 23 तक यहाँ पर हमने सूत्र की डायरी कंप्लीट किया, सूत्र और नियम के माध्यम से पढ़ाया। और पार्ट 24 से लगाई पार्ट 32 तक इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया? सॉल्व किया, ठीक है। तो सूत्र की डायरी के लिए अलग कॉपी बनाना है और फेयर कॉपी के लिए अलग कॉपी बनाना है जिस पर क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एक बना लोगे सूत्र की डायरी, उसमें सूत्र रहेगा सिर्फ, और एक जो है सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्वेश्चन और उसके उदाहरण, सवाल, प्रयास कीजिए, ये सब उसमें रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स।